वेलकम टू वर्तमान ज्ञान। वर्तमान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो सीरीज़ है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें आपके मिक्स क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस देख सकते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने इसमें सिलेक्ट किए हुए प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में जापान के नाओमी ओसाका ने वर्ष 2020 का यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो ऑप्शंस हैं आपके सेरेना विलियम्स, सेकंड ऑप्शन है आरियाना सबलेंका, मेडिसिन कीज या विक्टोरिया अजरेंका। तो इसका सही आंसर है आपका विक्टोरिया अजरेंका। ठीक है, विक्टोरिया अजरेंका को इन्होंने हराकर जो है नाओमी ओसाका जो कि जापान की है, उन्होंने 2020 का यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो विक्टोरिया अजरेंका जो है ये कहाँ की हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये बेलारूस की हैं। मेडिसिन कीज की बात की जाए तो ये कहाँ की हैं? तो ये यूएसए से हैं। सेरेना विलियम्स की बात की जाए तो ये कहाँ से हैं? ये यूएसए से हैं। और आरियाना सबलेंका जो हैं ये कहाँ से हैं? ये भी बेलारूस से हैं। ठीक है, अगर हम इसमें मेंस सिंगल की बात करें तो मेंस सिंगल की बात करें तो उसमें डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, इन्होंने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया गया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, इसमें अगर कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इसे आर्टिकल 343 के तहत 343 के तहत अपनाया गया। ठीक है, घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को कि हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन जो पहला हिंदी दिवस मनाया गया था वो 1953 में मनाया गया था। फर्स्ट हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें जो है 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर को आपका होता है विश्व ओजोन दिवस। अगर हम बात करें 15 सितंबर की, तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है जो कि राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे है इंडिया के लिए। और 15 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इतने कुछ फैक्ट्स आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर नामक ऐप लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर नामक ऐप लॉन्च किया है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसने कोविड केयर नामक ऐप लॉन्च किया है। तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, बेबी रानी मौर्य, बीडी मिश्रा या आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो आपके हैं बीडी मिश्रा। ठीक है, अगर हम जगदीश मुखी की बात करें तो ये आसाम के गवर्नर हैं। बेबी रानी मौर्य की बात करें तो ये उत्तराखंड की गवर्नर हैं। और अगर हम आनंदीबेन पटेल की बात करें तो मुख्यतः यह उत्तर प्रदेश यूपी की गवर्नर है, लेकिन इनको अतिरिक्त भार मिला हुआ है एमपी के गवर्नर के रूप में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक नई योजना शुरू की है? ठीक है, हाल ही में किस सरकार ने गरिमा नामक नई योजना शुरू की है? तो कर्नाटक, असम, उड़ीसा या तमिलनाडु, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो गरिमा नामक जो योजना है वो किसने शुरू की है? उड़ीसा ने शुरू की है। ठीक है, उड़ीसा के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इनके बेसिकली जो क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनके बारे में जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उनके फैक्ट्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के जो हमारे सीएम हैं आपको पता है कि नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल हैं। ठीक है, उड़ीसा में ही आपको पता है इन जो नवीन पटनायक जी हैं यहाँ के सीएम हैं, इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड पैटा की तरफ से दिया गया है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है और इस उड़ीसा में जो है चिल्का लेक भी है। ठीक है, तो इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर हम दक्षिण गंगा के नाम से बात करें तो यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या गंगा। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो गोदावरी है। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी जो है प्रचलित है और ये कहाँ से है, ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट्स जान लें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ठीक, गंगा के बारे में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। जो गंगा है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है निम्नलिखित में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के गंध के समान होती है। निम्नलिखित में से जो है किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है। ऑप्शंस हैं आपके हाइड्रोजन सल्फाइड, सेकंड ऑप्शन है डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन या फिर अमोनिया। ठीक है, क्लोरीन या फिर अमोनिया। तो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपका आंसर इसमें करेक्ट होगा जो है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एक ऐसा गैस होता है जिसकी गंध जो है सड़े हुए अंडे के समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। हाल ही में उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या आप यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका जो है भारत रत्न। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो इनको जो है भारत रत्न मिला है अभी। ठीक है, इनके मृत्यु से पहले ही इनको ये दिया गया था। और भारत रत्न के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके साथ साथ इसका जो प्रारंभ है ये आपका 2 जनवरी 1954 को किया गया था। ठीक है, इसका जो प्रारंभ है वो कब किया गया था, 1954 को किया गया था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका जो लास्ट ऑप्शन है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है ये ब्रेवरी अवार्ड है युद्ध काल का। ठीक है, और ये सेना की तरफ से जो है सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ब्रेवरी अवार्ड है युद्ध काल समय में। ठीक है, तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े फैक्ट्स भी इसके क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है। कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम कुछ ही फर्मों की बाजार संरचना की बात करें तो अल्पाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ये भजन यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ये गलत है, एक सेकंड, यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ही आएगा, द्वैधाधिकार बाजार या एकाधिकार बाजार। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्पाधिकार बाजार क्या होता है, जिसमें कुछ ही फर्में होती हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें, ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से। पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है जिसमें बहुत सारी फर्में होती है, बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है, और एक निश्चित कीमत होती है जिस पर कितनी भी इकाइयों की मांग की जा सकती है। द्वैधाधिकार बाजार होता है जिसमें केवल 2 ही फर्में होती हैं। और एकाधिकार बाजार होता है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि एक का अधिकार होगा सिर्फ इसमें। ठीक है, सिर्फ एक का अधिकार होगा। तो सही उत्तर आपका इसका क्या है, अल्पाधिकार बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। आईटी सर्विस के संदर्भ में बीसी का पूर्ण रूप क्या है। आईटी सर्विस के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है।
बिजनेस कन्फर्मेशन प्लान, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बिजनेस कन्फर्म प्लान या बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएगा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सा खेल बेलोड्रोम में खेला जाता है। ठीक है, कौन सा खेल जो है वो बेलोड्रोम में खेला जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुक्केबाजी होगा, साइकिलिंग होगा, कुश्ती होगा या फिर फेसिंग होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर इसका जाएगा साइकिलिंग। ठीक है, मुक्केबाजी देखिए सही उत्तर क्या होगा इसका, साइकिलिंग होगा। मुक्केबाजी रिंग में होती है, कुश्ती जो है मैट पे होती है। ठीक है, तो जो आंसर होगा इसका बेलोड्रोम जो है खेला जाता है, या बेलोड्रोम में क्या खेला जाता है, तो आपका साइकिलिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिक्स क्वेश्चन है इसमें, एक दो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हैं और कंप्यूटर्स का है, एक तो खेल से संबंधित है। ओवरऑल इसी तरीके से जो एक सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस आपके मिक्स होंगे, करंट अफेयर से भी कुछ चीज़ें होंगी और इसी तरीके से मैं फैक्चुअल क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा और उसके साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। ठीक है, कोशिश करेंगे हम जो है डेली के डेली कुछ वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराते रहें। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।